नमस्कार दोस्तों, आज है 27 मार्च 2024। 27 मार्च और 26 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सभी पर डिस्कस करेंगे। और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पर, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने में कौन सा है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने में, चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी। इसका क्या नाम रखा गया था? तो इसका नाम जो रखा गया था, शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया था। और ये जो चंद्रयान-3 जहाँ पर लैंड किया था, ठीक है? और इसी पॉइंट को क्या नाम रखा गया था? शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया था। देख लेते हैं चंद्रयान-3 के बारे में। चंद्रयान-3 जो है 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान जो है 5 अगस्त को चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश कर गया और 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला यह पहला लैंडर बन गया, जिससे भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले बात करते हैं तो कुल कितने देश थे? तो अमेरिका था, रूस था और चीन था, और चौथा देश कौन है? हम लोगों का भारत है। लेकिन यदि दक्षिणी ध्रुव के पास बात करते हैं तो दक्षिणी ध्रुव के पास जो उतरने वाला पहला देश है, ये है भारत है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? हरियाणा की टीम जीता है। ठीक है, तो हरियाणा का नाम आता है तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और मुख्यमंत्री वर्तमान में यहाँ पर कौन है? नायाब सिंह सैनी बने हैं, जो कि हाल ही में मार्च में ही ये मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के? हरियाणा के बने हैं। और राज्यपाल देखते हैं तो राज्यपाल यहाँ पर वर्तमान में कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। और ये जो मैप हम लोगों को दिखाया गया है, ये जो सामने में मैप है, ये हरियाणा का मैप है। ठीक है, हरियाणा का जो सीमा देख लेते हैं कि सीमा किस किस राज्यों से ये साझा करता है। तो ये पंजाब से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से करता है, उत्तर प्रदेश से करता है, दिल्ली राजधानी से सीमा साझा करता है, उसके बाद राजस्थान से ये सीमा साझा करता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो ये किसने जीते हैं? नाहिद दिवेचा जीते हैं। और महाराष्ट्र की नाहिद दिवेचा ने पंचकुला में इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये जो तस्वीर है हम लोगों के सामने में, यही कौन है? नाहिद दिवेचा है। और चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किस शहर में किया जाएगा? चंडीगढ़ में किया जाएगा। देख लेते हैं कि कब से कब तक किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है 27 से 31 मार्च तक होगा। आज से ही ये स्टार्ट होगा, जिसका उद्घाटन यदि देखते हैं कि किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये बोमन ईरानी के द्वारा किया जाएगा। और फिल्म महोत्सव की जो शुरुआत देखते हैं कि किस फिल्म से किया जाएगा, तो ये जूलियट बिनोचे अभिनीत फ्रांसीसी फिल्म है द टेस्ट ऑफ थिंग्स से होगी। और ये जो सीन लिया गया है, एक तस्वीर ली गई है, ये द टेस्ट ऑफ थिंग्स का ही एक तस्वीर लिया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम लोग सामने में पांचवा क्वेश्चन है, आसियान देशों में विदेशी तैनाती के एक हिस्से के रूप में भारतीय तटरक्षक जहाज कहाँ तैनात किया गया? तो ये कहाँ तैनात किया गया है? फिलीपींस की मनीला की खाड़ी में तैनात किया गया है। ठीक है, आता है आसियान देशों का नाम। तो आसियान देशों में कुल कितने देश हैं? 10 देश का नाम आता है। ब्रूनेई का नाम आता है, सिंगापुर का नाम आता है, कंबोडिया का नाम आता है, म्यांमार का नाम आता है, मलेशिया का नाम आता है, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और लाओस का नाम आता है। यदि मैप की बात करते हैं तो मैप पर कैसे हम लोग चलते हैं? तो सबसे पहले म्यांमार से स्टार्ट करते हैं। म्यांमार म्यांमार से आगे चलते हैं तो थाईलैंड, थाईलैंड से आगे चलेंगे तो लाओस, लाओस से आगे चलेंगे तो वियतनाम, वियतनाम से आगे चलेंगे तो कंबोडिया, कंबोडिया से नीचे हम लोग चलते हैं तो नीचे आएंगे तो हम लोग दक्षिण की ओर चलेंगे तो मलेशिया मिलेगा। मलेशिया से नीचे चलेंगे, दक्षिण की ओर चलेंगे तो सिंगापुर मिलेगा। सिंगापुर से नीचे चलेंगे तो हम लोगों को एक बहुत बड़ा देश मिलेगा, कौन सा? इंडोनेशिया मिलेगा। इंडोनेशिया से आगे चलते हैं तो नॉर्थ की ओर चलेंगे तो कौन सा देश मिलेगा? ब्रूनेई मिलेगा। ब्रूनेई से आगे चलेंगे हम लोगों को
तो कौन सा देश मिलेगा? एक देश मिलेगा नॉर्थ और ईस्ट की तरफ मिलेगा, फिलीपींस मिलेगा, ठीक है। और फिलीपींस के आसपास ही यहाँ पर मनीला की खाड़ी में भारतीय को क्या रखा गया है, तटरक्षक जहाज को तैनात किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कुल कितने देश आते हैं आसियान के अंतर्गत, 10 देश आते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को याद ना रहता हो, तो याद ना रहता हो तो आप लोगों के लिए एक ट्रिक भी मैंने दिया है यहाँ पर। ट्रिक आसानी से याद रहेगा, कुल 10 देश। और अभी हाल में क्या चल रहा है, अभी वर्तमान में आईपीएल हम लोग चल देखते हैं, शाम में डेली सभी कोई देखता है आईपीएल। तो आईपीएल मैच चल रहा है, तो आईपीएल बेस्ड पर एक ट्रिक यहाँ पर आधारित है, उसी पर देखते हैं कि क्या ट्रिक है। तो तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देख रहे हो, क्या चीज, एक बार फिर से बोलते हैं, तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देख रहे हो। इससे जो है आप लोगों को 10 देश का नाम आ जाएगा। बी से देख लेते हैं कि कौन सा देश का नाम आता है, तो बी से क्या जाएगा, ब्रुनेई का नाम आ जाएगा। एस से किस देश का नाम आता है, तो एस से सिंगापुर का नाम आ जाएगा। और सी से किस देश का नाम आता है, तो कंबोडिया का नाम आ जाएगा। देख लेते हैं, तो बीएससी हो गया, बीएससी से ब्रुनेई आ गया, सिंगापुर आ गया और कंबोडिया का नाम आ गया। देखते हैं आगे 2mm, तो 2 बार 2mm आता है, 2 बार mm है, तो एक एम से क्या आ जाएगा, म्यांमार का नाम आ जाता है, एक एम से क्या आ जाएगा, मलेशिया का नाम आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, टीवी देख लेते हैं कि टीवी से क्या आता है। टी से क्या आ जाएगा, एक टी से आ जाएगा थाईलैंड का नाम आ जाता है, ठीक है। और वी फोर क्या आ जाएगा, वियतनाम का नाम आ जाएगा। और आगे चलते हैं, तो आईपीएल से देख लेते हैं, तो आईपीएल से किस देश का नाम आ जाता है, आईपीएल से इंडोनेशिया का नाम आ जाएगा और फिलीपींस का नाम आ जाएगा। और एल से किसका नाम आ जाएगा, लाओस का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक से आसानी से आप लोगों को याद रहेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देख रहे हो, तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं ट्रिक से भी। यदि आप ट्रिक नहीं याद करना चाहते हैं ट्रिक पर, तो आप मैप बेस्ड भी याद कर सकते हैं। मैंने आपको मैप पर भी दे दिया है, ट्रिक भी दे दिया, जो आपको आसान लगे उस पर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आसियान देशों के कुल देशों के नाम है, और कुल कितने देश अभी सदस्य देश हैं, 10 सदस्य देश हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग सामने में छठा क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 का फाइनल मैच किस शहर में खेला जाएगा। तो आईपीएल का शेड्यूल आ चुका है, तो आईपीएल का पूरा शेड्यूल दे दिया गया है। तो 26 मई को चेन्नई में आईपीएल का फाइनल मैच खेला जाएगा। तो देख लेते हैं कि क्वालिफायर कहाँ पर खेला जाएगा, एलिमिनेटर कहाँ पर खेला जाएगा, और क्वालिफायर 2 कहाँ पर खेला जाएगा, और फाइनल कहाँ पर खेला जाएगा। तो 21 मई को क्या हो जाएगा, क्वालिफायर 1 खेला जाएगा, जो कि कहाँ पर होगा, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। और 22 मई को एलिमिनेटर का मैच होगा, जो कि ये भी कहाँ पर होगा, अहमदाबाद में ही होगा और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। जबकि 24 मई को क्या हो जाएगा, क्वालिफायर 2 खेला जाएगा, और क्वालिफायर 2 में जो होगा ये कहाँ पर होगा, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में होगा, ठीक है। और 26 मई को यहीं पर फाइनल मैच खेला जाएगा, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में, ठीक है। तो पूरा शेड्यूल आ चुका है, और शेड्यूल के अंतर्गत जो है ये 26 मई को कहाँ पर मैच खेला जाएगा, चेन्नई में फाइनल मैच खेला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में द अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो ये किस देश में किया गया है, यूके के लंदन शहर में किया गया है। देख लेते हैं कि ये किस लिए किया गया है इसका उद्घाटन। तो लंदन के साइंस म्यूजियम में अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी का शुभारंभ किया गया। और गैलरी का जो मकसद है, उन विकल्पों का पता लगाना है जो टिकाऊ ऊर्जा पैदा करने, डिकार्बोनाइज करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेंगे। और ये जो सीन लिया गया है, यही लंदन साइंस म्यूजियम में अडानी गैलरी का सीन लिया गया है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपोड की नई प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया। तो किस राज्य में, केरल के कोवलम में ये खोजा गया, कोल्लम में, ठीक है। तो आइसोपोड देख लेते हैं, आइसोपोड है क्या। तो आइसोपोड जो है एक अकशेरुकी जीवों का क्या है, एक आकर्षक समूह है, जो क्रिस्टेशियंस के बड़े परिवार से संबंधित है, जिसमें केकड़े और झींगा शामिल हैं। ये जो है रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों यहाँ तक कि समुद्र की गहराई तक विभिन्न प्रकार के आवासों में ये पाए जाते हैं। और ये जो हम लोगों के सामने में चित्र है, ये क्या है, यही आइसोपोड की नई प्रजाति खोजी गई है, जो कहाँ खोजी गई, केरल के कोल्लम में खोजी गई है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताजा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो ये किस देश में लॉन्च किया जाएगा? अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका का नाम आता है तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, मुद्रा कौन सी चलती है? डॉलर मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं, तो वर्तमान में यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। और उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर कौन है उपराष्ट्रपति वर्तमान में? तो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस है। और यदि श्वेत क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक भारत में? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक प्रस्ताव किस संगठन ने अपनाया है? ये किस संगठन के द्वारा अपनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया है। इस प्रस्ताव का यदि उद्देश्य देख लेते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है मानव अधिकारों की रक्षा करना, व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना और संभावित जोखिमों के लिए एआई की निगरानी करना है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र का नाम आता है तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। इस प्रकार जितने भी आज के करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण बन सकते थे, उस सभी पर मैंने बातचीत की। ठीक है, इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।